अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी एक थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है। एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स b विद डायगोनल्स b1 b2 अप टू सो ऑन bn वेयर ऑल bi आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। मतलब कि हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास n है, वो सिमिलर होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स b के। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी डायगोनल एंट्रीज उसकी b1 b2 अप टू सोन bn, जो कि हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होता है, देन हमारे पास जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हमने ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे सपोज हमने ये किया है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स बी है जो कि सिमिलर है मैट्रिक्स ए के। तो ये हमारे पास सिमिलरिटी की कंडीशन है। अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में सिमिलर हो तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम बी से शो करेंगे। सो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर सेम। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस आपस में सेम है तो उनकी आइगन वैल्यूज़ भी सेम होगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये मैंने उसमें भी प्रूफ करवाया था कि अगर दो मैट्रिसेस हमारे पास सिमिलर हों तो उनकी आइगन वैल्यूज़ भी सिमिलर होती हैं। अब बी मैट्रिक्स चूँकि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है सो वो हमारे पास इस तरह आएगा। डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज आएंगी, बाकी हमारे पास ज़ीरो होंगे। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट बी माइनस लैम्डा आई। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डायगोनल में से लैम्डा को माइनस करेंगे और जब हम इसके डिटर्मिनेंट लेके इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। और आइगन वैल्यू लेने के लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं। जब ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ क्या आएंगी, जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास b1 b2 अप टू सो ऑन n तक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो n तक हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी मैट्रिक्स बी की। जब हमारे पास लैम्डा b1 होगा तो आइगन वेक्टर हमारे पास v होगा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा b1, जो कि कुछ इस तरह होगा। अगर हम इसका फर्स्ट जो आइगन वेक्टर निकालते हैं b माइनस लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास जब b माइनस लैम्डा आई करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि b हमारे पास b1 ले रहे हैं, लैम्डा जो हमारे पास 1 है वो 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास b1 था और माइनस जब b1 किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। बाकी सब में से जो डायगोनल एंट्रीज है b1 हमारे पास माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इक्वल है ज़ीरो के। अब देखिए अगर हम इसको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो ज़ीरो है, तो फर्स्ट हमारे पास एंट्री जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। बाकी एंट्रीज में हमारे पास डायगोनल वाली आ जाएंगी मल्टीप्लाई होकर, बाकी हमारे पास एंट्री ज़ीरो है, तो ये हमारे पास इक्वल है ज़ीरो के। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास फर्स्ट एंट्री ज़ीरो है, उसके अलावा हमारे पास बाकी सारी एंट्रीज़ हैं, कुछ ना कुछ मतलब है। अगर हम यहाँ पे एक के ऐड कर लेते हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारे पास जो b है वो 2 से स्टार्ट, एक्स जो हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है, बी इधर हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो के हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर के 2 से स्टार्ट है और यहाँ पे हम बी के माइनस b1 इंटू एक्स के इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली सारी एंट्रीज़ को हम यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से n तक बी के की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा के जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा के 2 से स्टार्ट हो रहा है तो बी के कभी भी b1 के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि के की वैल्यू ही 2 से स्टार्ट है। अगर ये इक्वल नहीं आ सकते, इनकी सब्ट्रैक्शन भी कभी इक्वल के ज़ीरो नहीं होगी, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी सब्ट्रैक्शन ज़ीरो नहीं हो सकती। तो अगर इनकी सब्ट्रैक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकती तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये अगर हमारे पास, ये मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था कि दो चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो के इक्वल हो तो उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो ज़रूर होता है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास इनकी सब्ट्रैक्शन ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास x वाली वैल्यू ज़ीरो है। अगर हमारे पास के एक्स ज़ीरो है, ये वाली इक्वेशन में हमारे पास ये वाली टर्म्स सारी ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब जहाँ पे हमारे पास जो x1 होगा वो ज़ीरो नहीं है। तो हम इसको मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं x1 और बाकी सारे ज़ीरो, ये ट्रांसपोज। और अगर x1 को हम कॉमन निकालें तो 1 0 0 अप टू सोन का ट्रांसपोज, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। यही हमारे पास एक्चुअल में रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर है कोरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू b1, और इस आइगन वेक्टर को हम e1 से भी शो कर सकते हैं जो कि कोरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू b1 की आया। इसी तरह सिमिलरली हम e2 e3 e4 अप टू सो ऑन n तक फाइंड कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू b1
वन के लिए, तो ये हमारे पास आगे 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक के लिए जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास इसी तरह हम सिमिलर लिख लेते। जैसा कि हमारे पास E1 जो आइगन वेक्टर था वो यहाँ पे हमारे पास 1 था, बाकी एंट्रीज 0 थी। लेकिन ये E2 के लिए तो इसकी सेकंड वाली एंट्री 1 होगी, बाकी सारे 0 होंगे। इज एन आइगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू B2। इसी तरह हमारे पास सो ऑन n तक चल जाएगा। जो हमारे पास n वाला आइगन वेक्टर होगा उसकी लास्ट वाली एंट्री हमारे पास 1 होगी और बाकी सारी 0 होंगी। ये हमारे पास आइगन वेक्टर होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू Bn। अब अगर हम सिंपली इसको लिखें तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जो हमारे पास सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं उनके आइगन वैल्यूज़ तो सेम होती हैं लेकिन उनके आइगन वेक्टर सेम नहीं होते। अगर हम यहाँ पे ई जे लिख रहे हैं, किसी वेक्टर को जनरल वेक्टर ले रहे हैं, तो जो उसके आइगन वेक्टर्स होंगे दूसरे जो हमारे पास ई जे वाले मैट्रिसेस हैं उनके साथ पी मल्टीप्लाई होगा। वो दोनों मतलब सिमिलर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जे हमारे पास 1 to n तक हो सकता है। सिंस पी इज़ नॉन सिंगुलर एंड E1 E2 अप टू सो ऑन En आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास पी नॉन सिंगुलर है और ई हमारे पास जो है ईज वाले वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो हमारे पास ट्रांसपोज हैं वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे ए की। और यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं उनके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। होपफुल कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने ये थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।